अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कंपोस्ट पे है कि हम घर में कंपोस्ट जो है किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको फलदार पौधे और सब्जियां उगाने का शौक़ है तो उसकी जो मेन चीज़ होती है सॉइल। अगर आपकी सॉइल जो है बेहतरीन होगी तभी आपको जाके फल और फ्रूट जो हैं वो ज़्यादा मिक़दार में मिलेंगे। तो दोस्तों ये 18 इंच का गमला है और मिट्टी का है। प्लास्टिक की निस्बत ये बहुत अच्छा काम करता है। आपने जो भी कंपोस्ट बनानी है उसके लिए आपने जो है मिट्टी का गमला ही यूज़ करना है। पत्ते रखने का मेरा मकसद ये है कि जब हम सॉइल डालें तो जो सॉइल है वो गमले से बाहर ना आ जाए। सबसे पहली जो लेयर है वो हमने मिट्टी की डालनी है। 2 से 3 इंच जो है हमने गमले में मिट्टी डाल देनी। और जो मैं मिट्टी डाल रहा हूँ ये बल मिट्टी है जो कि बहुत ही नरम होती है। पोस्ट बनाने के लिए अब मैं यूज़ करूँगा ड्राई हुए पत्ते या ग्रीन पत्ते, कोई भी हो आप उससे यूज़ कर सकते। पत्ते डालने के बाद जो है मैंने उस पर मिट्टी डाली और उसके बाद हल्का सा इसमें स्प्रे कर दी है पानी का। फिर उसके बाद जो किचन वेस्ट है इसमें चुकंदर के पत्ते हैं, आलू के छिलके हैं और इसमें जो है मेरे ख्याल में मूली के छिलके हैं, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर जो है मिट्टी की एक लेयर डाल दें और हल्का सा पानी का स्प्रे कर दें। इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अंडे के छिलके। और जो भी आप साइज़ छोटा रखेंगे, चाहे आप अंडे के छिलके डाल रहे हैं, चाहे सब्जियां डाल रहे हैं, चाहे गले सड़े फल डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, अगर उसका आप साइज़ छोटा रखेंगे तो कंपोस्ट जो है आपकी जल्दी तैयार हो जाएगी। ज़्यादा बड़े साइज़ में ना रखें, जितना बड़ा साइज़ रखेंगे उतना ही टाइम जो है आपका ज़्यादा लगेगा। जो भी किचन वेस्ट हो आपके पास, सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, गले सड़े फल हो गए, वो आप कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आप सालन नहीं डाल सकते जो कि आपने पका लिया हो और वो आपके पास ख़राब हो जाए, आप सोचेंगे कि वो कंपोस्ट में यूज़ कर लें, वो आपने ऐसा नहीं करना। ना ही कोई गोश्त का टुकड़ा हो जो वो भी आपने उसमें यूज़ नहीं करना। अगर वो आप डालेंगी तो उसमें जो है वो स्मेल पैदा हो जाएगी। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जो है सॉइल साथ डालते रहना है। अगर आपके पास अदरक का पौधा है तो आप उसके लाजमी पत्ते जो हैं इसमें डालें। ये एंटी फंगस का काम करता है। जो हम कंपोस्ट बना रहे होते हैं उससे फंगस नहीं लगने देता और इसमें जो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जो कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन्हें भी जो है ये ख़त्म कर देता है। चाहे तो गमले को इस तरह हिला दें, इस तरह सभी जो हमने चीज़ें डाली हैं उसका बैलेंस हो जाए। इससे एंड में जो है हमने इस पर ढक्कन रख देना है और इसे फुल धूप में रख देना है। 30 दिन बाद का ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। जो कंपोस्ट है वो बनना शुरू हो गई है और इसे जो है हमने ऊपर नीचे करते रहना है। 15 दिन बाद जो है मिट्टी को थोड़ी बहुत जो है हमने ऊपर नीचे से करते रहना है। और अगर देखें इसमें कि बिल्कुल ही पानी जो है ख़त्म हो गया तो आप हल्का सा इसे जो है स्प्रे कर सकते हैं। हल्की सी नमी जो है आपने इसमें बरकरार रखनी है, बिल्कुल इसे जो है ड्राई नहीं होने देना और रखना फुल धूप में। और इस तरीके से जो है आप इसे दबाते भी रहें ऊपर नीचे जो है मिट्टी को करने के बाद। अभी ये 30 दिन हुए लेकिन ये कंपोस्ट बनने में जो है टाइम लगता है। 45 दिन बाद का ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। कंपोस्ट जो है तकरीबन बन चुकी है लेकिन अभी एक स्टेज और है, वहाँ पर आके बिल्कुल जो है सॉइल की तरह नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो इसमें थोड़े से पत्ते या सब्जियाँ जो भी हैं वो अभी पूरी तरह जो है इसमें मिक्स नहीं हुई। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब भी आप कंपोस्ट बनाएं तो मिट्टी के गमले में ही बनाएं। 8 दिन बाद का ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। कंपोस्ट जो है हमारी तैयार हो गई है। दिन कितने लगे? 60 डे। ठीक है, 60 दिन में जो है हमारी सॉइल तैयार होगी। क्वांटिटी जितनी भी आप कम ज़्यादा करना चाहें कर लें, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी बना जो है हमने तैयार तो कर लिए। लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो किस तरह उठा सकते हैं, इसे हम जो अपने फलदार पौधों या सब्जियों या फ्लावर वाले पौधे हैं उसमें इसे छिड़का दें और पानी दे दें तो वो ये किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। ये फ़ायदा आपको तभी पहुँचाएगी जब आप इसमें अपना कोई पौधा लगाएंगे, तभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पौधों को फ़ायदा पहुँचाती है। अगर आप उस तरह चाह रहे हैं कि पौधे के ऊपर ही छिड़का दें तो वो किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं देगी, वो केमिकल खादें ही उस तरह आपको फ़ायदा देंगी।